हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। अभी तक मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया है, तो आज मैं आपको सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ाने जा रही हूँ और मैं आपको ये इस डायग्राम से पढ़ाऊँगी ताकि आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपके माइंड में ये डायग्राम छप जाए। तो सबसे पहले हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं। अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकती है टीसीए साइकिल के अंदर, या फिर वो जा सकती है फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो 2 प्रकार की होती है। एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फेट ऑफ पायरुवेट जब ये टीसीए साइकिल में एंटर होती है। सो बिफोर एंटरिंग द टीसीए साइकिल, पायरुवेट क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। किस एंजाइम की प्रोसेस में, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, जो क्या करता है, जहाँ पे भी डीहाइड्रोजनेज आ गया ना, मतलब वहाँ हम क्या यूटिलाइज करेंगे, न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव आया तो फिर वो NADH में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम कोएंजाइम दे रहे हैं जिससे पायरुवेट कोएंजाइम मिलके क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस यहाँ देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड था, 1 2 3। अब यहाँ से CO2 चला गया, मतलब ये वाला एक आपने CO2, ये लास्ट पोजीशन वाला ये CO2 दे दिया, तो यहाँ पे अब हमारा कीटोन ग्रुप आ गया है, तो CH3CO और कोएंजाइम A, तो ये हमारा है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब हमने जो फर्स्ट प्रोडक्ट था जो दिया वो है ऑक्सैलो एसीटेट, ये है 6 कार्बन कंपाउंड। अब वो सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट सिंथेज से। हम सिंथेसाइज कर रहे हैं सिट्रेट को, इसलिए हमारे एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेसिस। तो ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो गया, सिट्रेट में। स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहे हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और कोएंजाइम ये है जो हमारा फिर से रिमूव हो जाएगा। तो अब ये स्ट्रक्चर देखो आप ध्यान से। अब हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, CH3CO, ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा और कोएंजाइम में निकल जाएगा। अब हम कर रहे हैं सिट्रेट को आइसोमराइज, किसमें, आइसोसिट्रेट में, मतलब हम अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कीटोन फॉर्म को। तो कौन सा एंजाइम दे रहे हैं हम, एकोनेटेज। अब आइसोसिट्रेट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्सोग्लूटरेट में। तो यहाँ पे हमने फिर से डिहाइड्रोजनेज दिया। अब वहाँ पे हम दे रहे थे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हम पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का गेन मतलब यहाँ हम एक NAD पॉजिटिव देंगे और NADH हो जाएगा, प्लस जहाँ पे डिहाइड्रोजनेज दे रहे हैं वहाँ CO2 भी रिमूव हो रहा है, एक CO2 यहाँ रिमूव हुआ। बट दिस इज लिंकिंग स्टेप, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ Krebs cycle, but this is first step where CO2 is released in Krebs cycle। तो फिर क्या बना यहाँ पे, 2-ऑक्सोग्लूटरेट। अब हमने 2-ऑक्सोग्लूटरेट को फिर से एक और बार कन्वर्ट किया 4 कार्बन कंपाउंड में। जैसे जैसे CO2 निकला जा रहा है, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब इसमें से एक और CO2 निकाल दो और 2-ऑक्सोग्लूटरेट को कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ क्या नाम हो गया एंजाइम का, 2-ऑक्सोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे हमने कितना NAD दिया, एक और NAD पॉजिटिव, NADH, और यहाँ पे हमारा क्या आया, सक्सिनाइल को एंजाइम। सक्सिनाइल को एंजाइम, को एंजाइम में क्यों आया, क्योंकि हमने को एंजाइम में इसको प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये हमारा है 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे है सक्सीनेट, सक्सीनेट में हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ आया, हम सक्सीनेट फॉर्म कर रहे हैं सक्सिनाइल को एंजाइम से, तो सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, एक ATP, जिससे ATP बन रहा है, और एनिमल्स में यहाँ हम देते हैं GTP, जो GTP में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम प्लांट की साइकिल दिख रहे हैं। यहाँ लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय सक्सिनाइल को एंजाइम इज सिंथेटेज। अब हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, सक्सीनेट। अब सक्सीनेट को हम फिर से कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, फ्यूमरेट में कन्वर्ट करना है। तो फिर से अब यहाँ हम देंगे डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। बट हमें पता है ना, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन एंजाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, FAD,
फ्लेविन अडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2 में। अब सक्सीनेट से क्या बन गया, फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट को हम मैलेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है, फ्यूमरेज हमने दे दिया। अब पहले तो नॉर्मल साइकिल है, मैलेट को हम ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बना मैलेट डिहाइड्रोजनीज। अब एक चीज़ और बताती हूँ, एक और स्टेप होता है, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, फिर हमारी दोबारा साइकिल कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वाला स्टेप देखो, कभी कभार हम मैलेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट में, फिर हम यहाँ क्या देते हैं, मैलिक एंजाइम देते हैं और यहाँ से CO2 निकाल लेते हैं। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड था, अब ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। मैलिक एंजाइम कैन डीकार्बोक्सिलेट मैलेट टू पायरुवेट in combination with malate dehydrogenase. This enables plant mitochondria to oxidize malate to CO2. सो ये मैंने वही पढ़ा है जो मैंने आपको साइकिल पढ़ाई है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपको सिट्रिक एसिड में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी क्रेब्स साइकिल में कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। एंड वन मोर थिंग, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम इसके 3 कार्बन कार्बोक्सी एसिड होते हैं। सेकेंड थिंग, इसके जो इंटरमीडिएट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल।